मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जिक्र आका का हुआ। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीन मअहू, ये 26वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता है और वो जो नबी के साथ साथ रहते हैं, तमाम सहाबा नबी के साथ रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर नबी का साथी नबी के साथ है, इसीलिए वल्लज़ीन मअहू कहा गया। तमाम सहाबा साथ हैं। ये वस्फ अलल उमूम तमाम सहाबा पर सादिक आता है। हजरत अबू बकर हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, मौलाए कायनात हो, या फिर दूसरे सहाबा हो, तमाम सहाबा नबी के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर सहाबी नबी का साथी है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए कि सहाबी कहते ही उसको हैं कि जिसने ईमान की हालत में नबी पर नजर डाल दी हो, नबी को देख लिया हो। हर सहाबी नबी के साथ है। मगर मैं पूछना चाहूंगा, जितना अबू बकर साथ है, बताओ कोई दूसरा साथ है इतना? जरा बताओ मुझे। हजर में साथ है, सफर में साथ है, खार में साथ है, घर में साथ है, बाहर साथ है, जंगों में साथ है, हिफाजत में साथ है, हर जगह साथ है। और इतना ही नहीं, जब जिंदगी में साथ है तो फिर कब्र के अंदर भी साथ है, और कल कयामत में हौज़े कौसर पर साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा, ये यारे गार है, ये यारे हौज़ कौसर है। अंता साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़, ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया है। अबू बकर तो हौज़ का भी साथी है, अबू बकर तो गार का भी साथी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। बिल्कुल जोड़ कर फरमाया गया वल्लज़ीन मअहू, और जो नबी के साथ साथ रहता है। कुरान ने हमें तरतीब दे दी। याद रखिएगा, कुरान तरतीब सिखा रहा है कि सबसे बड़ा दर्जा मोहम्मद अरबी का है, और मोहम्मद अरबी के साथ अगर किसी को जोड़ा जाता है तो सबसे पहले अबू बकर का दर्जा है, और किसी का दर्जा। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। हाँ, समझ में आए तो जरा बताते रहे। वल्लज़ीन मअहू, वल्लज़ीन मअहू, इसी को समझ ले। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आका के साथ हजरत अबू बकर को जोड़ के जिक्र किया गया। ये है वस्फ़े खुसूस हजरत अबू बकर का। मइयत, ये वस्फ़े खुसूस है, इसलिए कि हर जगह अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ है। जन्नत में भी साथी है, कब्र का भी साथी है, हौज़े कौसर का भी साथी है। कुरान ने इसी तरतीब को जिक्र किया। जरा देखिएगा, वल्लज़ीन मअहू, जो नबी के साथ साथ रहता है। आका का जिक्र किया, फौरन जिक्र किया जो नबी के साथ साथ रहता है। खुसूसन हजरत अबू बकर मुराद हो गए। उसके बाद कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो काफिरों पर बड़ा सख्त है। मत बोलो सुभान अल्लाह, मैं तकरीर लंबी कर दूंगा अगर नहीं बोलोगे तो। सुभान अल्लाह बोलो अगर समझ में आ रहा है तो। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़ा सख्त है। कौन है सख्त काफिरों पर? पता है तुम्हें? जानते हो सबसे ज्यादा सख्त कौन है? यूं तो तमाम सहाबा बड़े भारी हैं, तमाम सहाबा बड़े सख्त हैं, काफिरों पर बड़े सख्त हैं, मगर वस्फ़े खुसूस किसका है? अलल उमूम तो तमाम सहाबा भारी हैं, मगर खुसूसन अगर कोई भारी है तो कौन है वो भारी? अबू बकर के बाद नंबर किसका आता है? आप खुद बताओगे। किसका नंबर आता है बताओगे? सबसे ज्यादा भारी कौन है? शैतान किसको देख के रास्ता बदल देता है? शैतान किसके रास्ते में नहीं आता है? कौन शराब को दूध बनवा देता है? कौन है कि जिसका रास्ता शैतान काट के निकल जाता है? कौन है कि जिसके नाम से भी कैसर व कसरा की हुकूमतें लसती हैं? कौन है वो कि जिसके नाम से ऐवान कुफ्र में ज़लज़ले बर्पा हो जाते हैं? वो कौन है कि जिसको नबी झोट फैला फैला के मांगते हैं? वो कोई और नहीं, वो नबी का दूसरा खलीफा हजरत उमर फारूक है। कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। मैं
आपको तरतीब बता रहा हूँ जो कुरान में मज़कूर है। आज छोटा मुंह बड़ी बात है, यानी ये इन यारों पर कि जो आज कब्र में भी साथ हैं, उंगली ज़बानें तराश की जाती हैं, ऐसी ज़बानें कि जो तान की ज़बानें हैं, बल्कि उनके ईमान में शक किया जाता है, बल्कि लोग उनके ईमान पर मुनाजरे के लिए आमादा हो रहे हैं कि वो मोमिन ही नहीं है, उनका ईमान साबित नहीं है। बताओ जरा, अगर ईमान साबित न होता तो नबी अपने बराबर में जगह दे देते। अगर ईमान साबित न होता नबी गार में साथ में लेके जाते। अगर ईमान साबित न होता होश की बशारत नबी दे देते। अगर ईमान साबित न होता तो फिर कल कयामत के मैदान में नबी कुर्सी पर होंगे, तख्त पर होंगे, दाएं अबू बकर होंगे, बाएं उमर होंगे, और दोनों को जन्नत की चाबी दे देंगे कि तुमसे जो प्यार करने वाले हैं अबू बकर तुम भी जन्नत में ले जाओ, और उमर तुम भी जन्नत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह बात समझ में आ रही? मैं किसी पे उंगली नहीं उठाता, मगर मैं बात वो कर रहा हूँ। आप बुखारी उठा के देख लो, आप तिरमिज़ी उठा के देख लो, आप मुस्लिम उठा के देख लो, आप नसई उठा के देख लो, आप दूसरी कुतुब अहादीस या सीरत की किताबें आप उठा के देख लो, कितने साथ में रहे हैं ये दोनों साथी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर व उमर सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना। आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर व उमर दुनिया के बूढ़े जो जन्नत में जाएंगे इन सब के सरदार अबू बकर व उमर हैं। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? हाँ सुभान अल्लाह बोलो। दुनियावी बूढ़े जन्नत में सब जवान होकर ही जाएंगे, जन्नत में जवान होंगे, मगर दुनिया के जो बूढ़े हैं उन बुजुर्गों के सरदार हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जो भी होता है या जो नबी भी आता है उसके वजीर होते हैं, मेरे भी वजीर हैं। 2 वजीर आसमानों में हैं और 2 वजीर जमीन में हैं। आका फरमाते हैं आसमानों में वजीर हजरत जिब्राइल और मीकाईल है, और जमीन में मेरे वजीर अबू बकर उमर है। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? अबू बकर उमर है। मैं यही तो बता रहा हूँ। मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपको लेके चलता हूँ, जरा सुनिएगा। मैं वहां तक पहुंचाऊंगा जहां करबला जाके थमती है, जहां करबला होती है। गौर से सुने, ये कितने अजीम हैं, कितने अजीम हैं। हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं। तरतीब कुरान की देख लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। मैंने 3 जुमले अभी रखे हैं। पहले जुमले में मुस्तफ़ा, दूसरे जुमले में अबू बकर, तीसरे जुमले में उमर। तरतीब कुरान से मिल गई। मुस्तफा के बाद मर्तबा अबू बकर का है, अबू बकर के बाद मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है, हजरत उमर का है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। फिर कुरान कहता है, यही पारा इसी के आगे सूरह फतह है, गालिबन सूरह फतह 26वें पारे की सूरा है। सुन लो जरा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। कुरान कहता है आपस में एक दूसरे के साथ बड़े नरम दिल है, बड़े तमाम सहाबा नरम दिल। एक सहाबी दूसरे के साथ नरम दिल, बड़े नरम दिल, मगर उन सब में खुसूसियत के साथ ये वस्फ किसका है? हजरत उस्मान गनी का है। किसका है बोलो? हजरत उस्मान गनी का है। बड़ा नरम दिल है। हजरत अली की शादी अगर होती है और आका भेज देते हैं बाजार, जाओ अपनी जीरे बेच के आ जाओ, तो खरीदता कौन है पता है, और मुंह मांगी कीमत कौन देता है मालूम है? वो उस्मान गनी ही है, जो हजरत अली से जीरे खरीदते हैं, फिर पैसे भी दे देते हैं, फिर उसी जीरे को हजरत अली के निकाह के बाद तोहफे में पेश भी कर देते हैं। पहले पैसे भी देते हैं, एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा जन्नत खरीदते हैं हजरत उस्मान गनी। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये उस्मान वो है कि इससे मैं हया क्यों ना करूं, इससे हया अल्लाह के फरिश्ते भी किया करते हैं। उस्मान वो है कि इससे हया अल्लाह के
फरिश्ते भी इससे हया करते हैं, तो मैं क्यों हया ना करूं, मैं क्यों हया ना करूं। ये उस्मान गनी वो हैं, एक मर्तबा नहीं 2-2 मर्तबा इन्होंने जन्नत खरीदी, 2-2 मर्तबा जन्नत खरीदी। मुसलमानों का कितना फायदा इन्होंने पहुंचाया है पता है तुम्हें। वो गनी है, गनी उस्मान गनी है, कितना बेहतर जोड़ा है। आला हजरत ने इसी का जिक्र किया है, हो मुबारक तुमको सुन्नूरैन, जोड़ा नूर का, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का। हो मुबारक तुमको सुन्नूरैन, जोड़ा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना। हाँ सुस्त हो रहे हो जरा, सुभान अल्लाह कम बोल रहे हो। तेरा सब घराना नूर का। जरा तवज्जो रखिएगा, मैंने तरतीब कुरान से बताई आपको, और आगे बताता हूँ। 3 सहाबी का जिक्र हो गया, जो तरतीब है कुरान में। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू, अबू बकर हो गए, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार हजरत उमर फारूक हो गए, रुहमाउ बैनहुम हजरत उस्मान गनी हो गए। अब कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम देखोगे बहुत ज्यादा रुकू करने वाला, बहुत ज्यादा सजदा करने वाला। तमाम सहाबी बहुत ज्यादा रुकू भी करते हैं, बहुत ज्यादा सजदे भी करते हैं। ये अलल उमूम तमाम सहाबा में वस्फ पाया जाता है, मगर खुसूसियत के साथ ये वस्फ किसका है? अगर आप हदीसें पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि मौलाए कायनात फातिह खैबर बिदर शब्बीर व शब्बर फातिमतुज़ ज़हरा के शोहर, पता चलेगा कि सबसे ज्यादा आहें भरने वाला और बहुत ज्यादा रुकू करने वाला, बहुत ज्यादा सजदा करने वाला अगर कोई है तो वो फातिह खैबर हसन हुसैन का अब्बा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जलसे इसाले सबाब जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नहीं रहे हो बुजुर्गो, हाँ तवज्जो से सुन ले, जरा गौर कर ले। मैंने तरतीब बता दी, अब कुरान तरतीब दे रहा है। मुस्तफ़ा के बाद अबू बकर है, अबू बकर के बाद उमर है, उमर के बाद उस्मान है, उस्मान के बाद मर्तबतन में बता रहा हूँ, मर्तबतन खिलाफतन कह लो कि उनका मर्तबा 4थे नंबर का है। वहीं रहने दो, कुरान की तरतीब के खिलाफ ना करो। ये तो मामला हुआ। अब जरा 1-2 हदीसें मैं पढ़ रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा, सुनेंगे हदीसें। मेरी आदत है कि कुरान सुनाऊंगा या फिर हदीस सुनाऊंगा, वाकयात की तरफ जाना जरा ये मेरे मिजाज से थोड़ा अलग हो जाता है। जरा सुने, हदीस पाक सुन लीजिएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, उसी तरतीब से मैं हदीस भी पढ़ रहा हूँ, मुख्तसर मुख्तसर करके सुनाई देता हूँ। एक हदीस वो कि जिसमें हजरत अबू बकर का भी जिक्र है, हजरत उमर फारूक का भी जिक्र है, दोनों का जिक्र एक हदीस। उसके बाद 2 हदीस है वो कि जिसमें हजरत उमर फारूक का जिक्र है, उसके बाद एक हदीस वो कि जिसमें हजरत उस्मान गनी का जिक्र है, फिर उसके बाद एक हदीस वो कि जिसमें करबला वालों का जिक्र है। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे सुना दूं हदीस है, अब टाइम चाहे कितना भी लग जाए सुन लो। बड़ी हदीसें हो गई, कई हदीसें हो गई, मगर मुख्तसर मुख्तसर। हजरत उमर फारूक कहते हैं, और ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, कान खोल के सुन लेना, यानी हाथ दिल खोल के सुन लेना। ये ओबरी कला है, बड़े ज़हीन और अक्लमंद लोग यहाँ पे आबाद हैं, तभी तो क्रिकेट मैच चला रहे है ना। इतने ज़हीन है कि क्रिकेट मैच में मैं जब आया तो उधर जंगल से मुझे लाउड स्पीकर के बोलने की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई निजामत कर रहा हो। अब निजामत क्या कर रहा, कोई कमेंट्री बोल रहा था कि अब देखो उसकी 50 पूरी हो गई, अब 40 रन बना लिए उसने। इस तरीके से आवाज मैंने सुनी, मैंने कहा ओहो इतनी लाइट इसलिए लगी है कि यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मुहर्रम का महीना आ रहा है, उधर जंग आमादा है, उधर इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, तुम खेलों में मशगूल हो, तुम अपने नफ्स को खुश करने में मशगूल हो, तुम्हारी रातें खेलों में गुजर रही है। हजरात, अल्लाह के बंदे तो वो होते हैं कि जिनकी रातें सजदों में गुजरती हैं। अब भी हाथ उठा के अगर रब की बारगाह में दुआ नहीं कर सकते हो तो फिर कब करोगे? अल्लाह इस्लाम को बुलंदी दे दे, मुसलमानों को इज्जत अता फरमा और हमारे भाइयों की हर जगह मदद फरमा। अगर इस तरह भी तुम्हारे हाथ न उठे तो फिर तुम्हारा ईमान और इस्लाम उसको मैं क्या कहूंगा और कहां पर।
तुम खेल में लगे पड़े हो, तुम्हारे खेलों में रातों दिन गुजरते हैं। हजरात मोहतरम, अब पहली हदीस सुनिए जरा, कैसे हैं ये सहाबा। यार गार के जिन पे नजर उठाते हैं लोग, जबाने तान बुलंद करते हैं, ताने ताने की जबानें उन पे उठती हैं। हजरत उमर कहते हैं, अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना तसद्दक़ा, हमारे आका ने हमें हुक्म दिया कि हम सदक़े का माल मुस्तफ़ा की बारगाह में ला के पेश करें। हजरत उमर कहते हैं कि मेरे पास उन दिनों माल था, बड़ा माल था, मैं मालदार था, पैसा अच्छा खासा था, जमा पूंजी मैंने ठीक कर रखी थी। हजरत उमर कहते हैं, अब मैं दिल में सोचने लगा, आका ने हुक्म दे दिया है कि माल सदक़े का लेकर आओ। मैं दिल में सोचने लगा, आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। किससे आगे बढ़ जाऊंगा? माल है ना मेरे पास, इतना लाके मुस्तफा को दूंगा, इतना दूंगा कि अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर तूने 40 रन बनाए तो मैं 50 बनाने की कोशिश करूंगा। अगर तू इस क्रिकेट के लिए 50 देगा तो मैं 100 दूंगा। तू नचनियों को बुलाने के लिए अगर 1000 की गड्डी लुटाएगा तो मैं 2000 लुटा के दिखाऊंगा। अगर तू फहाशी पर, बुराई पर, डीजे बाजे पर 10 खर्च करेगा, मैं 20 खर्च करूंगा। तुम्हारा मुकाबला जो होता है वो फहाशी में है, वो अय्याशी में है, वो नफ्स परस्ती में है, वो ज़हनी अय्याशियों में है, वो नफ्सी अय्याशियों में है। मगर अबू बकर का पैसा कहाँ खर्च होता है, उमर का पैसा कहाँ खर्च होता है। आका की हदीस बताती है कि इस्लाम की बात जब भी आती है तो अबू बकर का भी माल सारे का सारा हाजिर है और उमर का माल भी हाजिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही ना मेरे भाइयों। हजरत उमर कहते हैं, मैं सोचने लगा कि आज अल-यौम अस्बिकु शय्यन इन सबक़तहु यौमन, अगर किसी दिन मैं अबू बकर से आगे बढ़ा, आज बढ़ जाऊंगा आगे, आज आगे निकल जाऊंगा। कहते हैं मैं घर चला गया, जरा तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुन ले। कहते हैं उमर, माल था मेरे पास, घर चला गया, दौड़ा दौड़ा। आका ने कहा था माल ले आओ, मदरसे के लिए जरूरत है, दीन फैलाने के लिए जरूरत है, इस्लाम की तबलीग के जरिए लिए जरूरत है। मेरी कौम कान नहीं धरती, सुनो अबू बकर के मानने वालों, हजरत उमर फारूक से मोहब्बत रखने वालों। हजरत उमर कहते घर गया, जितना माल था सारा इकट्ठा कर लिया, यहाँ तक कि चिमटा अगर था उसको भी ले लिया, टोपियां अगर थी उसको भी ले ली, कपड़े थे उनको भी ले लिए। सारे माल का 50-50 किया, आधा आधा किया, आधा साथ में ले लिया, आधा घर वालों के छिलिए छोड़ दिया, ले आया बारगाह मुस्तफा में, रख दिया मुस्तफा की बारगाह में। आका ने ये सवाल नहीं किया कितना लाए उमर, ये सवाल समझ में आ रहा है ना, तो सुभान अल्लाह बोल दो। ये सवाल नहीं किया आका ने उमर लाए कितना, कितना लाए, ये सवाल नहीं किया। मेरे आका ने सवाल किया तो कितना प्यारा सवाल किया। पूछा आका ने, माँ अब कैतल अहलिका या उमर, ऐ उमर अपने घर वालों के लिए कितना छोड़ के आए। मत बोलो, बोलो ही मत, हाँ यहाँ लंबी तकरीर हो जाएगी। माँ अब कैतल अहलिक, कितना छोड़ा अपने बच्चों के लिए। हजरत उमर कहते हैं अब कई तो मिसलहू या रसूल अल्लाह, जितना लाया उतना ही छोड़ाया। मतलब सारे माल का अगर 2 बीघा जंगल है तो 1 बीघा नबी के पास और 1 बीघा, ऐसे कह लो ना। अगर 2 बीघा है तो आधा नबी के पास और आधा, अगर 2 मकान है आधा नबी के पास आधा, अगर 2 करोड़ है तो 1 करोड़ अपने पास। मैं एक बढ़ चढ़ के बता रहा हूं, अगर थोड़ा माल है तो आधा अपने पास आधा, अगर 100 रुपए है मान लो तो 50 अपने पास, 50 नबी के पास। इतना ले आए, सारे माल का आधा। कहते उन दिनों था मेरे पास माल, इसलिए सारे माल का आधा ले आया। मैं पेश कर ही रहा था और ये बता ही रहा था कि इतना ही छोड़ आया हूं, जितना लेके आया था उतना ही छोड़ आया हूं। इतने में हजरत अबू बकर फअता अबू बकरिन बिकुल्ले मा इंदहु, हदीस पाक के लफ्ज सुन लो, हजरत अबू बकर की शान भी पहचान लो, समझ लो कि ये यारे गार कितना बुलंद है और कितना ऊंचा है। हदीस पाक बता रही है, फअता अबू बकरिन बिकुल्ले मा इंदहु, अबू बकर के पास जितना माल था सारे का सारा ले आए, नबी के पास पेश कर दिया। कितना पेश कर दिया? सारा। यहाँ तक के चिमटा था, खुरपा था, जो भी था उस वक्त का सामान, वो सारे का सारा ला के मुस्तफा के पास
पेश कर दिया। अब आका ने इनसे भी सवाल यही किया, अबू बकर मा अबक़ैत ले अहलिक, अपने घर वालों के लिए कितना छोड़ा है? ये नहीं पूछा कितना लाए, नहीं पूछा, पूछा हजरत छोड़ा कितना, कितना छोड़ के आए? यही सवाल उमर से भी किया था। तो हजरत उमर ने जवाब दिया था, जितना लाया उतना ही छोड़ आया, मतलब आधा लाया आधा छोड़ आया। मगर हजरत अबू बकर का प्यारा जवाब सुनो, सुनोगे ताज्जुब करोगे, हैरत में पड़ोगे, फिर सुभान अल्लाह की सदा भी दिल से निकलेगी। हजरत अबू बकर से पूछा, माँ अबक़ैत ले अहलिक, कितना छोड़ के आए अपने घर वालों के लिए? तो हजरत अबू बकर जवाब देते हैं, अब कई तो अहली अल्लाह व रसूलहू, या रसूल अल्लाह, अपने घर वालों के लिए माल तो नहीं छोड़ा, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूं। बात समझ में आई? क्या छोड़ के आया? अल्लाह उसका रसूल छोड़ आया हूँ। सारे का सारा माल पेश कर दिया और बोले अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। हजरत उमर तो देख ही रहे थे, जरा तवज्जो चाहूंगा, हजरत उमर तो देख ही रहे थे। क्या कर रहे हैं हजरत अबू बकर? उमर देख रहे थे, वहीं पे बैठे हुए हैं ना, देख रहे हैं। ये सारा माल ले आया। मैं तो ये सोच के गया था आज अबू बकर से बढ़ जाऊंगा, आगे निकल जाऊंगा, अबू बकर मेरी होड़ न कर सकेगा, मेरे बराबर न पहुंच सकेगा। मगर अब कहते हैं हजरत उमर कहते हैं कि मैं कभी भी वो अबू बकर सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता, कभी उनसे बरतरी नहीं ले सकता, इसलिए कि जिसको नबी आगे बढ़ाए, अल्लाह आगे बढ़ाए, उसे कोई पीछे हटा नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक। जब उमर कहे कि मैं नहीं बढ़ सकता आगे, है तो ये छोटा मुंह बड़ी बात है। कोई येरा गैरा नत्थू खैरा वो बात करे, तवज्जो है। यह हदीस पाक मैंने सुना दी आपको, इसमें हजरत अबू बकर का भी जिक्र है, हजरत उमर फारूक का भी जिक्र है, इनकी फजीलतें आप देख लें। एक और हदीस में सुना रहा हूं, इंशाअल्लाह मजा आएगा अगर सुनोगे तो। सुना दूं? है तवज्जो? यह हदीस भी तिरमिजी शरीफ में है, जरा सुनिएगा। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खरजा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी बाज़े मगाज़ी, आक़ाए दो आलम किसी गज़वे के लिए निकले। फलम्मन सरफ़ रसूलुल्लाह, जब अल्लाह के रसूल वापस हुए और आ गए मदीना शरीफ, जात जारियतुन सौदा, तो एक काली कलोटी बांधी मदीना शरीफ में रहते ही इधर उधर के नाइजीरिया वगैरह के बड़े काले काले रहते हैं, वो बड़ी खिदमत हबीबी है, बसें वगैरह चलाने का काम ज्यादातर वो करते, कुछ पाकिस्तानी करते। तो वो काली जारियतुल सौदा का जिक्र हदीस पाक में, काली बांधी आका की बारगाह में आ गई और आके बोली, फ़क़ालत या रसूल अल्लाह इन्नी नज़रतु अन रद्दकल्लाहु सालिमन फ़अज़रिबु बैना यदैका बिद्दफ़ फ़अतग़न्ना। वो बांधी काली बोली आका के पास बैठ के, या रसूल अल्लाह मैंने नजर मान ली है। क्या मान ली है? बोलो, मजा आएगा सुनोगे तो। मैंने नजर मान ली है या रसूल अल्लाह। क्या नजर मान ली? मैंने ये नजर मान ली कि अल्लाह जंग से आपको सही सालिम वापस लौटा देगा तो मैं आपके सामने बैठ के दफ बजाऊंगी और दफ पे गाऊंगी। ये मैंने नजर मान ली। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? बोली मैंने नजर मान ली कि मैं दफ भी बजाऊंगी गाऊंगी भी। ये नजर मान ली। मेरे आका ने क्या जवाब दिया सुनो। उसने कहा मैंने नजर मान ली है। तो आका फरमाते इन नजरती फज़रिबी व इल्ला फला। आका फरमाते तवज्जो है, अगर तूने नजर मान ली है तो बजा ले। अब तो बोल दो यार, थक गए, खत्म कर दूं तकरीर? बोल दियो, कर दे खत्म, टाइम हो गया। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ थोड़ा सुस्त हो गए तो फिर मैं भी खत्म कर दूंगा। इन नजरती, अगर तूने नजर मान ली है तो बजा ले, व इल्ला फला, वरना रहने दे।
मत बजा। उसने क्या किया? फजालत तजरीबु, आकाए दो आलम के सामने बैठी और दब बजाना उसने शुरू कर दिया। दब बजाती रही, गाती रही, दब बजाती रही, गाती रही। फदखल अबू बकरिन वहिय तजरिब, हजरत अबू बकर आए मुस्तफा के पास, वो बजाती ही रही। सुम्मा दखला अलीयुन वहिय तजरिब, फिर हजरत अली आ गए, फिर भी वो बजाती रही। सुम्मा दखला उस्मान वहिय तजरिब, फिर हजरत उस्मान गनी आ गए, वो बजाती रही। सुम्मा जा उमर, इतने में हजरत उमर फारूक आ गए। बोल दो यार। हजरत अबू बकर आए, बजाती रही, उस्मान आए, बजाती रही, अली आए, बजाती रही, मुस्तफा के सामने बजा रही, वो बजाती ही रही। इतने में हजरत उमर फारूक आ गए, और जैसे ही उमर फारूक आए, फअलक़ति दफ़्फ़ा तहता इस्तिहा, तो उसने दफ को, तवज्जो, सुभान अल्लाह बोले, तवज्जो है, गौर कर रहे हैं, इधर देख लो, आप मेरी तरफ भी देख लो, गौर कर रहे हैं, तो मिलान से सुन ले। आका के सामने बजाती रही, अबू बकर सिद्दीक के सामने बजाती रही, उमर फारूक के सामने बजाती रही, हजरत उस्मान गनी के सामने बजाती रही, हजरत अली के सामने बजाती रही। मगर जैसे ही उमर आए, फअलक़ति दफ़्फ़ा तहता इस्तिहा, उसने दफ को अपने नीचे रखा और छुपा के उस पर बैठ गई। अपने नीचे रखा, छुपाया और उसके ऊपर से बैठ गई। मेरे आका ने देखा हजरत उमर को, तो उमर को देख के मुस्कुरा गए। जरा बोल दो, उमर को देख के आका मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, इन्न शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, ऐ उमर, तुझसे शैतान डरता बहुत है। शैतान तुझसे डरता, शैतान तुझसे डरता बहुत है। याद रखना, ये नहीं कहा कि जो जिन्नात में शैतान है वो ही डरता है, नहीं, शैतान तो हर एक में होता है, इंसानों में शैतान नहीं होता है। नहीं बोलोगे? जो झगड़े कराए इंसानों में शैतान नहीं है, उसका नफ्स शैतान नहीं है। इन्न शैताना ला यखाफु मिनका या उमर, ऐ उमर, शैतान तुझसे डरता बहुत है। कैसे? आका फरमाते, वो मेरे सामने बजाती रही, अबू बकर आए बजाती रही, अली आए बजाती रही, उस्मान आए बजाती रही, मगर जैसे ही तू आया, छुपा के बैठ गई। शैतान तुझसे डरता बहुत है, बहुत डरता है। पता ये चला कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर का जिक्र मैं कर रहा हूं, खासकर हजरत उमर वो है कि शैतान भी इससे, इनसे लरसता है। तो आज लर्ज़ा बरंदाम दूसरे क्यों नहीं होंगे? और सुने, ये हदीस हुई मुकम्मल, आला हजरत इसीलिए फरमाते, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, वो उमर, आदा के माने होता है दुश्मन, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तवज्जो है? और एक हदीस सुन ले, सुनने गौर से। इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बी, आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने हजरत उमर के दिल पे और जबान पे हक को रख दिया है। कितनी कुरान की आयत ऐसी हैं जो हजरत उमर की मर्जी के मुताबिक, यानी जो वो चाहते थे वैसी अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, जैसा उन्होंने मशवरा दिया वैसी आयत रब ने नाज़िल फरमाई। कितनी आयत कलाम मुक़द्दस की ऐसी हैं। और सुने, अब लंबी हदीस नहीं सुना रहा, अब वो हदीस सुने कि जिसमें हजरत अली का जिक्र, सुना दूं वो हदीस भी सुना दूं, हाँ गौर से सुने। हजरत उमर का जिक्र, हजरत उस्मान गनी का जिक्र हो गए, मौलाए कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, सुभान अल्लाह। फातिह खैबर है ना, कौन है बोलो? फातिह खैबर। अना मदीनतुल इल्म, आका फरमाते मैं इल्म का, बोल दो मैं इल्म का, बड़ी मशहूर हदीस है यार, मैं इल्म का
शहर हूं। तुमसे इसलिए बुलवा रहा हूं कि जीते जागते मालूम सुन लो। मैं इल्म का अच्छा शहर बगैर दीवारों के बन जाएगा, बगैर छत के, बगैर बुनियाद के? बोल दो, नहीं बनेगा ना। जब शहर होगा तो बुनियाद तो जरूर होगी, जब शहर होगा दीवारें भी जरूर होंगी, जब शहर होगा छत भी जरूर होगी, जब शहर होगा तो शहर का दरवाजा भी जरूर होगा। मेरे आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं शहर इल्म का हूं। व अबू बकरिम बुनियानुहा, अबू बकर उसकी बुनियाद है। बोल दो, अबू बकर बुनियाद है। और जब बुनियाद होती है तभी उस पर दीवारें चुनी जाती हैं। बुनियाद पर, फाउंडेशन पर दीवारें कायम होती हैं। आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर। व अबू बकर बुनियानुहा, अबू बकर उसकी बुनियाद है। व उमरो जुदरानुहा, और उन्हीं बुनियादों पर, उसी फाउंडेशन पर जो चुनी जाने वाली दीवार है वो मेरा उमर है, वो दीवारें मेरा उमर है। वह उस्मान सक़फ़ुहा, और आका फरमाते जब दीवारें हैं तो छत भी होगी ना, हैं? वह उस्मान सक़फ़ुहा, और हजरत उस्मान गनी उसकी छत है। बोल लो, उस्मान गनी उसकी छत है। अब जब दीवारें कायम हो गई, फाउंडेशन बन गया, दीवारें कायम हो गई, छत बन गया, एक मकान की शक्ल हो गई, शहर तामीर हो गया। अब आका फरमाते अलीयुम बाबूहा, अली उसका दरवाजा है। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। व अलीयुम बाबूहा, अली उसका दरवाजा है। अब दरवाजे से दाखिल होगा, दरवाजे से आएगा, दरवाजे से शहर में आएगा तो फाउंडेशन से भी फायदा उठाएगा, दीवारों से फायदा उठाएगा, छत से फायदा उठाएगा, उस शहर से फायदा उठाएगा। और जब दरवाजे से दाखिल ही नहीं होगा तो न फाउंडेशन से फायदा होगा, न दीवार से फायदा होगा, न छत से फायदा होगा। पता ये चला कि इब्तिदान अली का दामन, उस्मान का दामन, उमर का दामन, अबू बकर का दामन, फिर मिलेगा मुस्तफा का दामन। इस तरीके से अगर शहर में दाखिल होना है तो दामन अली थामोगे तब सबसे फायदा मिलेगा, और सिर्फ अली का थामोगे तो किसी से फायदा नहीं। बोलोगे सिर्फ अली का तो किसी से फायदा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही? व अलीयुम बाबूहा, अली उसका, और इल्म का शहर है मुस्तफा। इल्म का गांव नहीं का ओबरी है, इल्म का क्या है? और शहर में तो हजरत हर चीज होती है, नहीं होती है? गांव में यहाँ जो ना मिलेगा वो मुरादाबाद मिल जाएगा, मुरादाबाद जो ना मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? दिल्ली। शहर है, आका ने फरमाया शहर हूं, मेरे यहाँ सब कुछ मिलेगा। नहीं बोलोगे? क़यामत का इल्म भी मिलेगा, अव्वलीन का भी मिलेगा, आखरीन का भी मिलेगा, आसमानों का मिलेगा, जमीन के ऊपर का मिलेगा, जमीन के नीचे का मिलेगा, जन्नत का मिलेगा, जन्नत में कौन कौन जाएगा ये मिलेगा। हर तरह का इल्म यहाँ तो माकूल भी मिलेगा, यहाँ मनकूल भी मिलेगा। नबी तो अल्लाह के इल्म के खजाने लुटाते हैं, तभी कहते हैं मैं शहर हूँ और शहर में हर तरह की शय मिलती है, तो मेरे इल्म में हर किस्म का इल्म तुम्हें मिले। बात समझ में आ रही? अब जरा लिए चलते, एक हदीस और सुना दूं करबला के ताल्लुक से। जो वादा किया मैं वो पूरा कर दूं, और अभी टाइम भी नहीं हुआ, मेरा टाइम नहीं हुआ, हजरत को बोलना है, इसीलिए हजरत घूर रहे हैं मुझे। तवज्जो से सुन ले, मैं सिर्फ हदीस सुना रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा। एक हदीस, सिर्फ एक हदीस करबला वालों के ताल्लुक से, वरना तो महीना मुहर्रम का शुरू हो रहा। अगर मैं उनके फजाइल पर, जो अली के लाडले हैं, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? इस पे भी नहीं बोलते ओबरी वालों, सुभान अल्लाह। अली के लाडले हैं, फातिमतुज़ ज़हरा के जिगर पारे हैं, और नबी की आंखों का चैन है। नबी ने अपना बेटा कहा, क्या कहा? ये दोनों मेरे क्या है? बोलो, दोनों मेरे बेटे हैं। ये भी समझ लें। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, तरक्तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन लिबाज़िल हाजा या फी बाज़िल हाजा।
यानी हदीस पाक के लफ्ज है। हजरत उसामा कहते हैं एक दिन रात में मैं नबी के काशाने अक़दस पर गया। कहाँ गया? नबी के घर। सीधा सीधा बोल दो जब समझ में आएगा। कहाँ गया? रात का वक्त था, नबी के घर पहुंचा। जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे कुछ जरूरत थी नबी से। मैंने अपनी जरूरत को आका की बारगाह में पेश किया। मेरी जरूरत पूरी हुई। जब मैं आने लगा तो मैंने क्या देखा? मुस्तफा चादर ओढ़े। क्या ओढ़े हुए हैं? चादर। मुस्तफा के शानों पर चादर पड़ी है। आका चादर में छुपे हैं। वह हुआ मुस्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ। हजरत उसामा कहते हैं आका किसी चीज को उठाए हैं। दोनों हाथों में तवज्जो चाहूंगा। आका किसी चीज को ऐसे उठाए हैं, चादर ऊपर से पड़ी है। मैं नहीं जानता, लादरी मा हुआ, मुझे पता ही नहीं वो क्या था। रात का वक्त था, आका चादर में छुपाए हुए थे। किस चीज को छुपाए हैं आका ये मैं नहीं जानता। तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैंने कहा था कि ये रास्ता है, गौर से सुने, गौर से सुन ले, तवज्जो रखें इधर। कहते हैं मैं नहीं जानता, चादर पड़ी है आका दो आलम के जिस्म पर। क्या छुपाए हैं आका और किस चीज को उठाए हैं आका मैं नहीं जानता। मैंने जाते जाते आका से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह रात का वक्त है, मुझे दिखाई तो दिया नहीं, आप किस चीज को उठाए हुए हैं? क्या चीज है आपके हाथों में? मुझे पता नहीं चला। या रसूल अल्लाह क्या चीज उठाए हैं और किस चीज को चादर में छुपाए हैं? हजरत उसामा कहते मैंने पूछ लिया, बताइए मुस्तफा क्या है? आपने किसको उठा रखा है, किसको छुपाया है? तो मेरे आका इरशाद नहीं फरमाते, बल्कि क्या करते? फकशफा, आका दो आलम चादर खोलते हैं। जब एक किनारा खोला तो मैंने क्या देखा? दाहिनी जानिब अपने जानों पर इमाम हसन को छुपाए। बोलो बोलो, हदीस सुना रहा हूं। इधर अला बरकैही के लफ्ज़ हदीस पाक में दाहिनी जानों पर, दाहिनी शान पर मुस्तफा अपने बड़े बेटे हसन को छुपाए हैं। और बाईं तरफ जब इधर का किनारा खोला, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इधर इमाम हुसैन को उठाए छुपाए हुए। बोल दो, दोनों तरफ इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। अब हजरत उसामा ने देख तो लिया और पहचान भी लिया, मुस्तफ़ा के बेटे हैं, बेटी के बेटे हैं, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, मुस्तफ़ा की आंखों के चैन है, ये नूरे ऐन है, जन्नती जवानों के सरदार हैं। पहचान लिया, पूछा नहीं, जाने लगे। मगर मेरे आका ने खुद तारुफ कराया, उसामा बता दूं कौन है? जिन्हें मैंने उठाया है बता दूं कौन है? कौन है ये बता दूं? उसामा बोले जी जी या रसूल अल्लाह बताएं कौन है? मेरे आका फरमाते सुन उसामा, हाजाने इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। अब तो बोल दो यार, मैं हदीस सुना रहा हूं, फजीलत सुना रहा हूं, सुनो। हाजाने इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। सवाल पैदा हुआ, या रसूल अल्लाह आपके बेटे कैसे हैं? आपके तो बेटे बचपन में विशाल फरमा गए, ये आपके बेटे कैसे हैं? दूसरी हदीस में इसका जवाब भी मिलेगा। हर नबी का नस्ल आदम से लेकर ईसा तक बाप से चलता है। किससे चलेगा? आका फरमाते मेरा नस्ल मुझसे नहीं, मेरी बेटी से चलेगा। नहीं बोलोगे? मेरी बेटी से चलेगा। वही नस्ल मुस्तफा जो कहा जाता है सैयद साहब हैं, आले मुस्तफा हैं, नबी के घर वाले हैं, वो किससे चला? नबी की बेटी से चला। कहा ये मेरे बेटे हैं। सुन लेना ओबरी वालों, कहा हाजान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे, मेरे बेटे। या रसूल अल्लाह आपके बेटे कैसे? जवाब मिला, वबना इब्न तैया, मेरे बेटे इसलिए कि मेरी बेटी के बेटे हैं। मेरे बेटे इसलिए कि मेरी बेटी के बेटे हैं। ये दोनों मेरी बेटी के बेटे। इतना तारुफ कराया और तारुफ कराने के बाद फिर मकाम बताते हैं आका। क्या करते हैं? हाथ उठते हैं मुस्तफा के। उसामा देख रहे हैं। आका फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूं। सुनो मकामे हसन, सुनो मकामे हुसैन।
करबला वालों की बुलंदियां। आका जिनके बारे में अपनी जबान से फरमाए मैं प्यार करता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं प्यार करता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं। और ए अल्लाह जिससे मैं मोहब्बत करता हूं तू भी तो मोहब्बत करता है ना उससे। जो मुझे प्यारा है वो तुझे भी तो प्यारा है, जिसमें मेरी रजा है उसमें तेरी भी तो रजा है। जो मैं चाहता हूं वो तू भी तो चाहता है, और जिसे मैं चाहता हूं उसे तू चाहता है। बोलो बोलो, जिसे मैं चाहता हूं उसे तू चाहता है। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूं। फ़अहिब्बहुमा, अब मैं दुआ करता हूं अल्लाह तू भी इन दोनों से प्यार कर ले। ये दुआ कर रहे हैं मुस्तफा, या अल्लाह तू भी प्यार फरमा, मैं प्यार करता हूं इसलिए प्यार कर। फ़अहिब्बहुमा, और फिर तुम्हारे लिए दुआ की। हुसैन के गुलामों तुम्हारे लिए दुआ की। इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वालों तुम्हारे लिए दुआ की। और इमाम हुसैन की मोहब्बत में क्रिकेट पे दिल देने वालों, नमाज़ें छोड़ने वालों, ये मोहब्बत वालों का तकाजा, मौत को याद ना करना ये मोहब्बत वालों का तकाजा नहीं है। 40वां है, भरे चौराहे पर है। आपको ये चीख चीख के 40वां बता रहा है कि आज किसी हमारे भाई का 40वां है, कल को हमारा भी 40वां हो। नहीं बता रहा है चीख के, ये चीख चीख के कह रहा है। तुम्हारे दिल को झंझोड़ रहा, तुम्हारे कानों को झंझोड़ रहा, तुम्हारी जिंदगी को झंझोड़ रहा है, तुम्हारी बेराह रवि को झंझोड़ रहा है। तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारे लिए भी 40वें का दिन आएगा, 10वें का दिन आएगा, 20वें का दिन आएगा, 30वें का दिन आएगा। और हो सकता है इस तरह तुम्हारे लिए मजमा हो के ना हो, हाथ उठे के ना उठे, दुआएं हो के ना हो, कोई करे के ना करे, मगर दिन आएगा। इसलिए अक्लमंद वो है कि वो दिन आने से पहले तैयारी कर ले और उस मौत को याद कर ले जिसके लिए जो मौत सबके पास आना है और सबके पास ये दिन आना है। याद कर ले पहले, याद दिला रहा है तुम्हें। तो मेरे आका ने तुम्हारे लिए दुआ की। फ़अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, आका दुआ फरमाते हैं अल्लाह उन सब से मोहब्बत कर। मन में बड़ा उमूम है, अल्लामा एहसान साहब जानते, अनिया नाजिम रजा खलीली साहब, सैयद साहब, ये मन है। मन अरबी में मन आता है मंजल लजी, कुरान में कितनी जगह है मंजल लजी। मन बड़ा उमूम होता, कुछ भी जो भी हो सब शामिल है, सबको शामिल। अगर किसी वजह से खुसूस न किया गया हो तो उमूम में कहा फ़अहिब्बा मन, ए अल्लाह जो भी कयामत तक का आने वाला, ओबरी का हो या शहबाजपुर का हो या कहीं और का हो, आज का हो या कल का हो या कयामत तक का आने वाला हो, फ़अहिब्बा मन, ए अल्लाह उन सब से मोहब्बत कर। मन युहिब्बुहुमा, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे, जो मेरे हसन से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तो उन सब से मोहब्बत कर, उन सब से प्यार कर। मोहब्बत का तकाजा ये है, मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम में उनकी यादों में नमाजों की कसरत कर लो, उनकी यादों में लंगर की कसरत कर लो, उनकी याद में फातिहा ख्वानी की कसरत कर लो, उनकी याद में कुरान खानी की कसरत कर लो, उनकी याद में गरीबों की मदद की कसरत कर लो, उनकी याद में बेवाओं का सहारा बन जाओ, उनकी याद में शरीयत के पाबंद बन जाओ। करबला वालों की याद में ये मोहब्बत है। मोहब्बत उनके तरीके पर चलना सिखाती है, इसलिए शरीयत के पाबंद हो जाओ। शरीयत की खातिर वहां गए नन्हे अली असगर, जो आपने वाकया सुना, हुलकूम पे तीर खाया, अपना बाजू छिदवाया, खून आसमान में बुलंद किया, कहा नाना जान के दीन पर नन्ना बच्चा भी कुर्बान है। तो
तुम अपना वक्त कुर्बान कर दो, अपना माल कुर्बान कर दो, अपना जो नजरिया है वो कुर्बान कर दो, अपना तर्ज जिंदगी कुर्बान कर दो, इनकलाब बपा कर दो, तुम सीधी राह पे आ जाओ, शरीयत मुस्तफा के तकाज़ों पे अमल करने वाले हो जाओ, सच्चे हुसैन से मोहब्बत करने वाले कहलाओगे। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़े बाब था। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की सबसे औला वो आला। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, हाँ, सुस्त हो गए। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, गमज़दों को रज़ा मुस्ततीजे के बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।